हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज मैं फिर से बात करूंगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने कवर किए थे। आज उसके अगले सेक्शन में कवर करूंगा इस वीडियो में। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। पिछली वीडियोस में मैंने इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बारे में सारा कुछ बता दिया है। इंडियन लायबिलिटीज़ एंड राइट्स ऑफ ट्रस्टी के बारे में मैंने बता दिया है। हम कर रहे थे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बेनिफिशियरी के बारे में। सेक्शन 60 तक मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आपको मिल जाएगा सब पिछली वीडियोस। ओके, सो सेक्शन 61 क्या कहता है? अगला सेक्शन है सेक्शन 61। सेक्शन 61 कहता है राइट टू कंपेल टू एनी एक्ट ऑफ ड्यूटी। ये बेनिफिशियरी का राइट है कि वो ट्रस्टी को कंपेल कर सकता है उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। सिंपल इसमें बस यही कहा गया है कि बेनिफिशियरी ट्रस्टी को कंपेल कर सकता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। एज ए ट्रस्टी ऑफ सर्टेन लैंड, मतलब कि ए क्या था? ए एक ट्रस्टी था, ओके, विद द पावर टू सेल द सेम एंड पे द प्रोसीडिंग टू बी एंड सी इक्वली। ए जो ट्रस्टी था, ए को ट्रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट क्या मिला था कि उसने जो लैंड है वो बेचनी है और उससे जो भी पे मनी आएगी वो बी और सी को इक्वली दे देनी है। ओके, ए ने क्या किया? ए इज अबाउट टू मेक एन इनप्रोविडेंट सेल ऑफ द लैंड। ओके, उसने गलत सेल की, उस लैंड की उसने गलत सेल की। B may sue on the behalf of himself and C for an injunction to restrain A from making the sale. Okay, B क्या कर, B अपने behalf पे, B खुद, या B C के behalf पे, C के behalf पे वो प्रॉपर्टी जो है सेल होने से बचा सकता है। A को रोक लगा सकता है कि तू ये प्रॉपर्टी बेचेगा नहीं। ओके, इसमें बस यही कहा गया है कि वो कंपेल कर सकता है ट्रस्टी को अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। लाइक ए जो ट्रस्टी था उसको कहा गया था तूने अच्छे से सेल करनी है, कोई भी घोटाला नहीं होना चाहिए, लेकिन वो क्या करने लगा? वो उसकी नीयत खराब हो गई, वो घोटाला करने लगा। इसीलिए बी ने क्या किया? ए के खिलाफ जो है उसके खिलाफ केस किया कि वो अपनी ड्यूटी को सही तरह से परफॉर्म करे, वो रोक लगा देगा। ओके, और एक और इलस्ट्रेशन है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू पे हिम मंथली ₹1000 फॉर द बेनिफिट ऑफ सी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू उसे कि टू पे हिम मंथली, कि ए बी को मंथली 100 रुपये देगा और बेनिफिट सी के बेनिफिट के लिए। ओके, बी राइट्स एंड साइन ए लेटर डिक्लेयरिंग दैट ही विल होल्ड ए ट्रस्ट फॉर सी। बी मान गया, बी ने कह दिया हाँ ठीक है कि मैं उसको पैसे दूंगा सी के लिए, लेकिन ए फेल टू पे द मनी इन अकॉर्डेंस विद हिज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जो ए था वो पैसे देने से वो पैसे नहीं दे पाया सी को। ओके, सी में कंपेल बी ऑन द प्रॉपर इंडेमनिटी टू अलाउ सी। जो बी था वो क्या था? ट्रस्टी था। ओके, सी जो था बेनिफिशियरी था। सी बेनिफिशियरी ट्रस्टी को कंपेल कर सकता है कि तू अगर ए ने उनको पैसे नहीं दिए तो बी क्या करेगा? बी जो है ए के खिलाफ मुकदमा करेगा अपने बिहाफ पे या उसके बिहाफ पे, या बेनिफिशियरी के बिहाफ पे कर सकता है या अपने बिहाफ पे। इसमें कह दिया है कि बेनिफिशियरी ने ही कह दिया कि तू मेरे बिहाफ पे अपना नेम लेकर उस पर मुकदमा कर कि वो उसने हमें पैसे नहीं दिए। ओके गाइस, आई होप आपको ये 61 समझ लग गया। सिंपल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो बेनिफिशियरी का राइट है वो ये है कि वो ट्रस्टी को कंपेल कर सकता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। आगे है सेक्शन 63, फॉलोइंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी इनटू द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन। वेयर ट्रस्ट प्रॉपर्टी कम्स इनटू द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन इनकंसिस्टेंटली विद द ट्रस्ट। जो प्रॉपर्टी है किसी थर्ड पर्सन के पास चली गई, ओके, इनकंसिस्टेंटली कोई ऐसी कंसिस्टेंट कोई सर्कमस्टांसिस सिचुएशन नहीं थी कि वो विद द ट्रस्ट के साथ, द बेनिफिशियरी में रिक्वायर हिम टू एडमिट फॉर्मली। बेनिफिशियरी का उस पर राइट होगा
ओके और मे इंस्टीट्यूट इज सूड फॉर डिक्लेरेशन, वो उस पर सूट भी कर सकता है कि वो गलत तरीके से उसने अपने पास प्रॉपर्टी रखी है। डेट द प्रॉपर्टी इज कॉम्प्रोमाइज इन द ट्रस्ट, वो जो प्रॉपर्टी थी कॉम्प्रोमाइज हुई है ट्रस्ट में। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। ए ट्रस्टी फॉर बी रुपीज 10,000, ए जो था वो ट्रस्टी था, ए ट्रस्टी फॉर बी, बी के लिए वो ट्रस्टी था रुपीज 10,000 के लिए। ओके जो ट्रस्टी ने क्या किया, वो रोंगफुली इन्वेस्ट कर दिया 10,000 कहीं और पे, इन द परचेस ऑफ सर्टेन लैंड, सर्टेन लैंड उसने परचेज कर ली। बी जो था इंटाइटल टू द लैंड, जो बेनिफिशियरी होगा वो तो हमेशा इंटाइटल होगा, जो भी उसको पैसे मिले होंगे, ओके जो भी ट्रस्टी को पैसे मिले होंगे उसके लिए वो बी जो है बेनिफिशियरी हमेशा लायबल होता है। इसलिए इसमें यही कहा गया है कि जो बी था वो इंटाइटल होगा लैंड के लिए, क्योंकि बी जो है वो बेनिफिशियरी है, ए जो है ए ट्रस्टी है। ए ट्रस्टी फॉर बी, ए जो ट्रस्टी बना है किसके लिए, बी के लिए। ओके ए ट्रस्टी रोंगफुली परचेस ए लैंड ऑन हिज ओन नेम, ट्रस्टी ने क्या किया, रोंगफुली परचेस कर ली लैंड अपने नाम पे, पार्शली विद हिज ओन मनी, पार्शली विद मनी सब्जेक्टेड टू द ट्रस्ट फॉर बी। उसने क्या किया, उसने थोड़े पैसे अपने डाले और थोड़े पैसे जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में से आए थे या ट्रस्ट में आए थे उसने वो डाल दिए। बी इज इंटाइटल टू चार्ज ऑन द लैंड फॉर द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट मनी सो एम्प्लॉयड, बी जो क्या, बी का हक है कि उस पे कि जितने उसने मनी, जितनी वो ट्रस्ट से उसने मनी ली है वो उतनी प्रॉपर्टी के लिए उसका हक बन जाएगा। ओके गाइस, इसमें यही है कि बेनिफिशियरी का हक है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के द्वारा आई गई है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के द्वारा आई गई है तो बेनिफिशियरी उसके लिए हकदार है, वो पूरा इंटाइटल होगा वो ट्रस्ट के मनी से, चाहे उसने फ्रॉडली कोई प्रॉपर्टी परचेज की हो चाहे वैसे प्रॉपर्टी परचेज की हो, बेनिफिशियरी हमेशा उसके लिए इंटाइटल होता है। ओके लेकिन जब वो जो आई है वो ट्रस्ट की मनी से या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से ही वो प्रॉपर्टी परचेस की गई है, इसलिए बेनिफिशियरी हमेशा जब भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी से कोई प्रॉपर्टी ली गई होगी बेनिफिशियरी हमेशा इंटाइटल होगा उस प्रॉपर्टी के लिए। इसमें बस यही है कि बेनिफिशियरी हमेशा इंटाइटल होता है प्रॉपर्टी के लिए, वो अपनी प्रॉपर्टी चाहे अगर किसी ट्रस्टी ने उससे घोटाला किया है या कुछ किया है तो वो उसके लिए खिलाफ केस भी फाइल कर सकता है, या फिर वो प्रॉपर्टी अपने पास रख ले, अपने पास अपना ले। बस यही है दो तरीके। आगे है सेक्शन 64, सेविंग ऑफ द राइट ऑफ सर्टेन ट्रांसफरीज के सर्टेन राइट्स को वो सिक्योर करना। नथिंग इन सेक्शन 63 entitle the beneficiary to any right respect of property in the hands of, इसमें कहा गया है जो भी 63 में बेनिफिशियरी के राइट बताए गए हैं कि राइट है उसका कि प्रॉपर्टी को अपने पास रखना, इसमें कहा गया है कुछ ऐसे तरीके हैं कि वो अपने पास जो प्रॉपर्टी है उस पर अपना राइट नहीं जमा सकता। कौन कौन से, ए ट्रांसफर इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द ट्रस्ट, ओके वो उसके फायदे के लिए वो कुछ कर रहा है तब वो केस फाइल नहीं कर सकता। ए ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम ए सच ए ट्रांसफरी, कुछ कंसिडरेशंस के लिए। ए जजमेंट क्रेडिटर ऑफ ट्रस्टी अटैचिंग एंड परचेस ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज नॉट ए ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन विद इज द मनी, इसमें कहा है जजमेंट क्रेडिटर ऑफ ट्रस्टी अटैचिंग एंड परचेसिंग, क्रेडिटर के लिए परचेस की गई प्रॉपर्टी या अटैच की गई प्रॉपर्टी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को इज नॉट ए ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। और इसमें कहा गया है सेक्शन 63 में मनी नहीं आएगी, करेंसी नोट नहीं आएंगे और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं आएंगे। आ गया सेक्शन 65, एक्विजिशन ऑफ बाय ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी रोंगफुली कन्वर्टेड, वेयर ए ट्रस्टी रोंगफुली सेल अदरवाइज ट्रांसफर ट्रस्ट प्रॉपर्टी, जब कोई ट्रस्टी रोंगफुली सेल करेगा, जब कोई ट्रस्टी जो है गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेचेगा या उसको ट्रांसफर करेगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी को, ओके आफ्टरवर्ड हिमसेल्फ बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके बाद वही प्रॉपर्टी जो है उसी प्रॉपर्टी का वो मालिक बन जाएगा। जैसे उसने ट्रस्ट प्रॉपर्टी को अपने खुद को ही बेच दिया, उसने खुद ही परचेज कर ली वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी, जो ट्रस्टी था उसने खुद ही परचेज कर ली वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी अगेन बिकम द सब्जेक्टेड टू द ट्रस्ट, वो जो प्रॉपर्टी अगेन ट्रस्टी वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को खुद परचेज नहीं कर सकता। इसमें ये साफ साफ ये कहना है कि ट्रस्टी जो है वो प्रॉपर्टी को खुद परचेस नहीं कर सकता, अगर वो खुद परचेस करता है तो वो प्रॉपर्टी फिर से वो ट्रस्ट की ही मानी जाएगी, उसकी नहीं मानी जाएगी। बस यही है 65 कहता है राइट इन केस ऑफ ब्लेंडेड प्रॉपर्टी,
where the trustee wrongfully mingles the trust property with his own, जब ट्रस्टी wrongfully गलत तरीके से ट्रस्ट प्रॉपर्टी अपनी बना लेता है, द बेनिफिशियरी इज entitled टू चार्ज द होल फंड फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। वो बेनिफिशियरी क्या करेगा, बेनिफिशियरी जो है उससे जो प्रॉपर्टी की सारी अमाउंट लेने के लिए हकदार होगा। ओके, बेनिफिशियरी जो है उससे जितनी भी अमाउंट बनती होगी ट्रस्ट प्रॉपर्टी की, वो सारी वसूल करने का हकदार होगा। सेक्शन 67 wrongfully employment by partner trustee of trust property for partnership purpose। जब कोई पार्टनर wrongfully यूज करता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी का पार्टनरशिप के लिए, वो पार्टनरशिप में मनी लेकर आ जाता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी की। इफ ए पार्टनर बीइंग ए ट्रस्टी, जब कोई पार्टनर ट्रस्टी की तरह से बिहेव करता है, जब वो ट्रस्टी होता है, जब वो कोई पार्टनर ट्रस्टी होता है, wrongfully employs trust property in the business, और वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बिजनेस में लेकर आ जाता है अपने, और on the count of the partnership no partner is liable therefore on his capacity to the beneficiary, और उसके अलावा कोई भी पार्टनर बेनिफिशियरी के लिए लाइबल नहीं होगा unless he will notice a breach of trust, जब तक वो तोड़ता नहीं है, उसको breach of trust नहीं करता। The partner having such notice are jointly and several liable for the breach of trust। इसमें इलस्ट्रेशन है, ए ट्रेडर, ए जो था एक ट्रेडर था, bequeath his property to B in trust for C। ए जो था वो ट्रेडर था, उसने बी को प्रॉपर्टी दे दी सी के लिए। ओके, अपॉइंट्स बी सोल एग्जीक्यूटर, बी जो था सोल एग्जीक्यूटर बन गया और ए जो था वो मर गया। बी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एक्स एंड वाई, बाद में उसने बी ने क्या किया, पार्टनरशिप में आ गया, एक्स और वाई के साथ पार्टनरशिप उसने कर ली। ओके, एंड एम्प्लॉइज ए एसेट इन द पार्टनरशिप, और जो ए उसको एसेट दे के गया था कि तूने सी के बेनिफिट के लिए खर्चने हैं, उसने बी ने क्या किया, बी ने वो जो एसेट थे वो पार्टनरशिप में लेकर आ गया, अपने बिजनेस में लेकर आ गया, एक्स एंड वाई के साथ जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें लेकर आ गया। Okay, B gives indemnity to X and Y against claim of C. Here X and Y are jointly liable with B to C as having knowledge become the parties to the breach of trust of committed by B। और X और Y जो होंगे, X और Y और B ये तीनों ही jointly liable होंगे C को। ओके, अगर B जो है breach of trust करता है। ओके गाइस, सो आगे है सेक्शन 68 लाइबिलिटी ऑफ बेनिफिशियरी ज्वाइनिंग इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लाइबिलिटी क्या होगी बेनिफिशियरी की, वेयर वन ऑफ सेवरल बेनिफिशियरी ज्वाइन इन कमिटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ज्वाइंस इन कमिटिंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कब उसकी बेनिफिशियरी की लाइबिलिटी बनेगी, जब वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा, वो खुद तोड़ेगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करेगा। knowingly obtain any advantages without the consent of other beneficiary, जब दो बेनिफिशियरी होंगे वो खुद ही सारा पैसे जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी के सारे पैसे खुद ही अपने बेनिफिट के लिए ले गया, दूसरे बेनिफिशियरी को कुछ नहीं मिला, तब जो होगा उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, तब जो होगा बेनिफिशियरी की लाइबिलिटी बन जाएगी कि उसने पैसे देने हैं। बिकम अवेयर ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिटिंग एंड इंटेंडिंग टू कमिट, एक्चुअली कंसील इट, डज नॉट विद इन ए रीजनेबल टाइम टेकर प्रॉपर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर बेनिफिशियरी, दूसरे बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया उसने। ओके, और कुछ छुपाया, तब भी वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा और तब भी वो बेनिफिशियरी जो होगा लाइबल होगा। हैज डिसीव द ट्रस्टी, उसने ट्रस्टी को धोखा दिया। thereby induce him commit a breach of trust, the other beneficiary is entitled to have all the beneficial interest bounded against him and all who claims under until the loss caused by breach has been compensated। उसने ट्रस्टी को हैज डिसीव द ट्रस्टी, उसने ट्रस्टी को धोखा दिया। डिसीव मीन्स होता है धोखा दिया, उसने ट्रस्टी को धोखा दिया या दूसरे बेनिफिशियरी को उसका प्रॉपर हक नहीं दिया, तो दूसरा बेनिफिशियरी जो होगा उसका प्रॉपर हक लेने के लिए, अपना प्रॉपर हक लेने के लिए वो बेनिफिशियरी को कह सकता है कि तू लायबल है। इसमें जो बेनिफिशियरी होगा लायबल होगा। व्हेन प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर और bequeath for the benefit of a married woman, जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है बेनिफिट के लिए, मैरिड वुमन के बेनिफिट के लिए, so that she have no power to deprive herself or the beneficial interest, तो
उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो अपना राइट जो है वो त्याग दे, वो अपना राइट नहीं त्याग सकती। नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू सच प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हर मैरिज। वो अपने मैरिज में पूरे जब तक उसकी मैरिज रहेगी तब तक वो अपना राइट नहीं त्याग सकती। और लास्ट जो है सेक्शन राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरीज ट्रांसफरी। एवरी पर्सन हुम ए बेनिफिशियरी ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट हैज ए राइट okay and subjected to the liability the beneficiary in respect of such interest date of the transfer। हर एक पर्सन टू whom a beneficiary जो भी बेनिफिशियरी होगा ट्रांसफर इज इंटरेस्ट हैज ए राइट, वो अपना ट्रांसफर कर सकता है राइट, तो वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है और उसके इंटरेस्ट के साथ उसकी लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर होंगी। ऐसा नहीं है कि अकेला राइट ट्रांसफर हो गया, उसका लाइबिलिटीज नहीं हुई। अगर कोई बेनिफिशियरी अपना इंटरेस्ट किसी को देता है तो उसकी दोनों चीज़ें ही जाएंगी दूसरे पर्सन के पास, इंटरेस्ट एज वेल एज लाइबिलिटीज। सो गाइस बस यही था अगला सेक्शन राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ बेनिफिशियरी। आज की इस वीडियो में मैंने ये सारा कवर कर दिया। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।